हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें पिछले कई वर्षों से 500 से 600% की प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसे करने वाले बहुत से कम लोग हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए किसी खास स्किल या किसी खास एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे गाँव, देहात, घर या कहीं से भी शुरुआत किया जा सकता है। इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 2000, 5000, 10,000, 1 से 2 लाख रुपए भी लगा कर इस बिज़नेस को किया जा सकता है। यदि आप इस बिज़नेस को 10,000 रुपये से शुरू करते हैं तो आप इजीली 10 से 50,000 रुपये इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। इस बिज़नेस की सबसे खास बात यह है कि इस बिज़नेस में डेली आपको काम नहीं करना है, केवल माल आपको एक बार खरीद कर रख लेना है। जैसे इस माल का रेट बढ़ता है तो आप इजीली जो है 500 से 600% तक इसमें कमाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लहसुन स्टोरेज बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस को 3 तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट है, यदि आप किसान हैं तो खेत में लहसुन की बुआई करके इस बिजनेस को किया जा सकता है। सेकंड है होलसेल का बिजनेस। सस्ते दामों पर लहसुन को खरीद कर जब इसका रेट बढ़ जाता है तो इसे महंगे दामों पर बेच देना। थर्ड है लहसुन का पेस्ट बनाकर। लहसुन को लाइए और उसका पेस्ट बनाकर उसे मार्केट में सेल करिए। आज हम बात करेंगे लहसुन स्टोरेज बिजनेस के बारे में। तो आइए जान लेते हैं इसका मुख्य पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट है लहसुन की डिमांड और मार्केटिंग स्कोप। सेकंड है कहां से खरीदे और ज़रूरी दस्तावेज। थर्ड है लागत कितनी आएगी। फोर्थ है स्टोरेज कैसे करें। फिफ्थ है कहां पर बेचें। सिक्स है मुनाफा कितना होगा। 7 कौन लोग कर सकते हैं ये बिजनेस। एट्थ है इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी है। लहसुन सिर्फ घरों में उपयोग नहीं होता है, बल्कि इसका उपयोग अचार की कंपनियों, रेस्टोरेंट, होटल और आयुर्वेद की दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका डिमांड हमेशा बना रहता है। देखा जाए तो भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश है जहां पर लहसुन का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत यूरोप के कई देशों में लहसुन का निर्यात करता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं। इनमें मंदसौर, जूनागढ़ और कुचलौट मंडी सबसे फेमस है। यहाँ पर आप सीजन में यदि अप्रैल मई में जाते हैं तो आपको 40 से 50 रुपये किलो के हिसाब से आपको लहसुन थोक भाव में मिल जाता है। यदि आपके आसपास के इलाकों में लहसुन की खेती होती है तो आप वहाँ से थोक भाव में लहसुन खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसान हैं, आप खेती करना चाहते हैं तो आप लहसुन की खेती करके भी इसका उत्पादन कर सकते हैं और उसका स्टोरेज करके आप भारी मात्रा में इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। लागत कितना आएगा। मान लेते हैं आप 1 टन लहसुन खरीद कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि 1 टन लहसुन खरीदने में आपको लागत कितनी आएगी। मान लेते हैं कि लहसुन की खरीदारी जो कीमत है 50 रुपये केजी है। यदि आप 1 टन लहसुन खरीदते हैं तो आपका जो हो गया 50,000 रुपया। ट्रांसपोर्ट और लोडिंग का खर्चा जो है 5,000 रुपये मान लीजिए। पैकेजिंग और गोदाम का खर्चा जो है 3,000 रुपये मान लीजिए। टोटल आपका लागत जो आ जाएगा 57,000 रुपये आ जाएगा। लहसुन की खरीदारी होने के बाद आपको इसकी अच्छी तरीक़ा से साफ़ सफाई करा लेनी है। साफ़ सफाई होने के बाद यदि आपके पास स्टोरेज के लिए जगह है तो आप इस वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है उस तरह आप इसको स्टोरेज करा लीजिए। यदि आपके पास जगह नहीं है स्टोरेज करने के लिए तो इसको आप अपने नज़दीकी कोल्ड रूम में चले जाइए, वहाँ पर इसको स्टोरेज करा लीजिए। स्टोरेज होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मार्केट में इसके रेट हाई हो जाता है तो उस समय आपको स्टोरेज में से निकाल के इसको मार्केट में सेल कर देना है। अब इसको निकालना कब है, पिछले कई वर्षों का डाटा देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका रेट जो है हाई पीक पर आता है। हाई पीक पर इसलिए रहता है क्योंकि उस समय लहसुन की बुआई भी होती है और उसी समय इसका डिमांड भी बहुत अधिक होता है। तो आप उस समय निकाल के उसको सेल कर लीजिए। कहाँ पर बेचें और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसे सेल कहाँ पर करना है। इसे बेचने के लिए आप अपने आसपास के किराना स्टोर, सब्जी के दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल और अपने आसपास के अचार की कंपनियों में भी सेल कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा माल है और आप इसे जल्दी से सेल करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के मंडी में जाइए और वहाँ पर इसको सेल कर दीजिए। शुरू में इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए किसी दस्तावेज या जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो आप बाद में जीएसटी और लघु उद्योग में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुनाफा कितना होगा।
आइए जान लेते हैं मुनाफा कितना होगा। आप पिछले कई वर्षों का डाटा उठाकर देखेंगे तो लहसुन का जो कीमत है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 400 से 500 रुपये किलो तक चला जाता है। यदि आप इस समय 50 रुपये किलो लहसुन खरीद कर रख लेते हैं और उसे नवंबर, दिसंबर में सेल करते हैं तो आप इसमें 700 से 800% जो है मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हमने जोड़ा था कि 1 टन लहसुन खरीदने में 57,000 रुपये का लागत लगा था, लेकिन इसी लहसुन को हम 350 रुपये के हिसाब से बेच देते हैं तो 2,93,000 रुपये के प्रॉफिट होती है मात्र 6 महीने में। और इसमें जो आपको मेहनत कितनी करनी पड़ी, मेहनत आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार स्टोरेज कर देना है और जैसे माल का रेट बढ़ जाता है उस समय आपको उसको सेल कर देना है। इसी तरह आप यदि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा पैसा जो है कमाई कर सकते हैं। कौन लोग कर सकते हैं ये बिजनेस? आइए जानते हैं इस बिजनेस को कौन कर सकता है। यदि आप किसान हैं और खेती करते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं, स्टूडेंट हैं और बेरोजगार हैं तो यह बिजनेस आइडिया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप पहले ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट मत करिए। आप पहले 10-20 हज़ार रुपये लगाकर 1 साल इस बिज़नेस को करिए। यदि इस बिज़नेस में आपको प्रॉफिट होता है तो इस बिज़नेस को आगे चल के आप बड़े स्केल पर कर सकते हैं। ज़रूरी सावधानियाँ, आइए जानते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी होगी। फर्स्ट पॉइंट है, ख़राब क्वालिटी का लहसुन कभी मत खरीदिए। सेकंड पॉइंट है, मार्केट रिसर्च के बिना स्टॉक मत भरिए। थर्ड है, बरसात और सीजन में लहसुन जल्दी खराब हो जाता है, इसका सही स्टोरेज होना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन का होलसेल बिजनेस कम लागत, बड़ा मुनाफा और तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस है। ऐसे ही देसी बिजनेस आइडिया के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जाके बताइए कि आप इस बिजनेस को कब से शुरू करना चाहते हैं।